हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सेल से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट और टर्म्स पर डिस्कशन किया था। अभी हम इस क्लास में सेल के जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? देखिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डायग्राम में थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पूरा क्या है? सेल है। सेल है। सेल के अंदर ये जो येलो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये लिक्विड है। इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे बेटा? इस लिक्विड को हम कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत सारे हमारे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेल। आप देख सकते हैं दैट इज ईआर, गोल्जी अपरेटस, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? छोटे 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 सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और उन ऑर्गेनेल्स को कौन कवर किया रहता है? एक लेयर कवर किया रहता है। एक लेयर कवर किया रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसीलिए और ये एक फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इज फाउंड इन ऑल सेल्स एंड सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। इट मीन्स क्या हुआ बेटा कि जो हमारे इंटीरियर सेल है, इंटीरियर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन वो क्या करता है? इंटीरियर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बाहरी आउटर आउटर थिंग से प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन एज वर्क एज अ प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है सेल ऑर्गेनेल्स के लिए। ठीक है। इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। बेटा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता किस चीज़ से है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा फॉर्म हुआ रहता है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं, क्या सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड और प्रोटीन। या हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा प्रोटीन और लिपिड से ही बनते हैं। उसके आगे देख लेते हैं बेटा फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्या किसके क्या फंक्शंस होते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जाहिर सी बात है कि ये मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, मोस्ट आउटर कवरिंग है, तो ये क्या करेगा? एक शेप, अगर ये ऐसे सर्कुलर शेप में है बेटा, इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये क्या किया? इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? ये सर्कल शेप में हो गया, कर रहा है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया कि इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द सेल। ये क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी परमिएबिलिटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, पहला होता है बेटा इम्परमिएबल। पहला होता है इम्परमिएबल, सेकंड होता है परमिएबल, और थर्ड होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो ये लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल। बाकी की जो दो परमिएबिलिटी है वो आप आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ध्यान देंगे कि सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है। बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल में आपको सेलेक्टिव वर्ड समझ में तो आ ही रहा होगा। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है? सेलेक्टेड। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आउटर, इसके अंदर अगर कोई चीज़ जानी चाहेगी तो इसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स जाएंगे, कौन से टाइप, किस तरह के टाइप्स के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, ये क्या करता है? सेलेक्टेड ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ये वाले पार्टिकल भी चले गए, छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये सेलेक्टिवली जितने चाहेगा सिर्फ उतने ही इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? अंदर जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सो नेक्स्ट, it provides mechanical support for the protection
ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, जैसे यहाँ देखते हैं वैक्यूल्स, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, वेसाइकल्स, इनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है बेटा? सेल वॉल से हम हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या होता है बेटा? कोशिका भित्ति। अब देखिए क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। ये क्या है बेटा? ये हमने बताया था, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इट इज़ नॉन लिविंग एंड इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। मतलब ये क्या होता है बेटा? ये नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है। ओके, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और ये बना किस चीज़ का होता है? सेलुलोज। जैसे हमने प्रीवियस अभी देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है बेटा? वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक उसी तरह जो हमारे सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं बेटा। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को क्या करता है? रिजिड बनाए रखता है, कठोर बनाए रखता है और मजबूत बनाए रखता है। कौन? सेल वॉल। एक तरह से ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, क्योंकि मजबूती अगर दे रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, ड्राइंग ऑफ सेल। इट इवन प्रिवेंट्स टू मच ऑफ वाटर टू कम इन, दस प्रिवेंट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बिकमिंग टू। क्या होता है बेटा? यह कोशिकाओं को सूखने नहीं देता है। जैसे हमने देखा कि ये सेल्स हैं, ये सेल है, सेल के अंदर छोटे 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 क्या हैं? ऑर्गेनेल्स हैं। सो यह कोशिकाओं को सूखने से रोकता है। और यहाँ क्या लिखा है? ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स सूखना। ये कोशिकाओं को सूखने से रोकता है और यह पानी को बहुत ज़्यादा अंदर जाने से भी रोकता है। एक तो ये क्या करेगा? ऑर्गेनेल्स को सूखने नहीं देगा, ड्राई नहीं होने देगा। और इट इवन प्रिवेंट्स टू मच वाटर टू कम इन। अंदर बहुत सारा पानी भी जाने ये नहीं देगा, उसे भी रोकेगा, सूखने भी नहीं देगा, ज़्यादा पानी भी नहीं जाने देगा। इस प्रकार कोशिका द्रव्य को बहुत कठोर होने से रोकता है। कोशिका द्रव्य मैंने क्या हुआ? कोशिका द्रव्य मीन्स ऊपर हमने अभी देखा था प्लाज्मा। कोशिका द्रव्य मीन्स प्लाज्मा। तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी भी अंदर नहीं जाने देगा, बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होने देगा। तो इसीलिए कोशिका द्रव्य को बहुत कठोर होने से भी ये रोकता है। ओके, ये इतना क्लियर हुआ बेटा? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने देख लिया था कि क्या करता है? इट प्रोवाइड शेप। ये शेप दे देता है। सेल वॉल क्या करता है बेटा? शेप दे देता है। पहला रिजिडिटी करता है, रिजिड करने से मतलब इसको कठोर कर देता है, रिजिड कर देता है। उसके बाद सूखने नहीं देता है और एक्सेस वाटर एंट्री अलाउ नहीं करता है। उसके बाद ये क्या कर देता है? प्लांट सेल को एक शेप दे देता है, सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर देता है। ओके, दो टर्म्स क्लियर हुए बेटा? ठीक, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके उसको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज बेटा प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम और क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते, जीव द्रव्य भी कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। बेटा पहले ये जान लें कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल में पाए जाने वाले लिक्विड को हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल में पाए जाने वाले लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के क्या बनेगा बेटा? हमारा प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। और प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेटा प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है, उनका क्या नाम है? पुरकिंजे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। पी फॉर प्रोटोप्लास्ट, पी फॉर पुरकिंजे, याद करने के लिए इजी होगा। अब देख लेते हैं ये आगे प्रोटोप्लाज्म क्या कह रहा है। इट इज़ अ क्लियर कलरलेस
जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। क्लियर मतलब बेटा इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, और ये क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ये जेली लाइक मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। मतलब सेमी फ्लूइड क्या होता है मतलब बेटा, मतलब अगर आप वाटर देखो, क्या देखो, वाटर देखो तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है, तुरंत अगर यहाँ पे पानी गिरेगा तो तुरंत वो फ्लो हो जाएगा। और सेमी फ्लूइड मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आप ऑयल ले लो, क्या ले लो, ऑयल ले लो, और वो ज़मीन पे गिर जाए तो क्या वो तुरंत बह जाएगा, नहीं, वो थोड़ा डार्क होता है, हैवी होता है, उसको बहने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक उसी तरह से हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी सेमी फ्लूइड होता है। ये थोड़ा थोड़ा अर्ध तरल जिसको कहते हैं हिंदी में याद आया, उसे अर्ध तरल कहते हैं। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है ये। इट इज़ डिस्टिंक्ट इनटू अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बेटा 2 पार्ट्स में, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल के बनते ही हैं, और अगर इनको डिवाइड करना होगा तो जाहिर सी बात है कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इट कंटेन्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बेस्ट अ सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया बेटा यहाँ तक कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या दिया है, इट इज़ इवन कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को और क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मीन्स इसको जीवन का भौतिक बेसिक, इसको क्या बोला गया, बेसिस बोला गया लाइफ का। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखते हैं, इफ it is removed from the cell dies। फिर से पढ़ रही हूँ, if it is removed from the cell dies। अगर हम, ये सेल है हमारा, यहाँ पे सेल है हमारे पास, ये क्या है बेटा, सेल है। अगर हम सेल में से क्या निकाल लें, अगर हम सेल में से प्रोटोप्लाज्म, अगर हम सेल में से प्रोटोप्लाज्म निकाल दें तो ये सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ। देख लेते हैं आगे कि प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युली। ठीक है, या इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। ये स्टिमुलस का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, स्टिमुलस का काम करता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म वर्क एज अ स्टिम्युलाई। यह उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, मतलब जो भी रिएक्शंस आते हैं उस पर ये क्या करता है, वर्क करता है, अपना रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स करता है और परफॉर्म करता है। मतलब अगर कोई अगर पार्टिकल अंदर आना चाह रहा है तो उसको ये अलाउ करेगा, नहीं करेगा, सेलेक्टिव बुलाना चाहता है या सभी अंदर आएंगे, वो ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्रोटोप्लाज्म डिसाइड करेगा। इसलिए यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युलाई। अब आगे की बेटा जो भी हमारे और अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे हैं। अब जो भी बचे हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।